ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप लोगों का प्रेम देख करके, उत्साह देख करके हमें आप लोगों के लिए कुछ करने का मन हो रहा है। प्रभु ने हमें कुछ निर्देश दिए हैं कि हम आप लोगों को संक्षिप्त में शिव पुराण भी सुनाएं। और माताओं से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा धर्म के साथ रहें, तभी आपका भविष्य स्वयं भी सुरक्षित रहेगा और आपके बच्चे का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। अपने बच्चों को, क्योंकि माताओं की बात बच्चे बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए स्वयं भी शास्त्र का अध्ययन करें और बच्चों को भी इसके साथ जोड़ें, क्योंकि माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता है पृथ्वी पे। क्योंकि माँ बच्चे को गर्भ में 9 महीना रखने के बाद फिर उसे पृथ्वी पे लाती है और उसका कितना ख्याल करती है, जिसका जवाब नहीं है। बच्चे का भूख लगता है, उसे दूध पिलाना, मतलब ये बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए अगर इस पृथ्वी पर अगर किसी की पूजा होनी चाहिए, देवताओं की पूजा तो हम करते ही हैं, अपनी माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। सब लोगों को अपनी माँ की पूजा करनी चाहिए, पिता की पूजा करना चाहिए, जो पृथ्वी पर हमें लाए हैं और अपने सुख भोग ना करके हमारे सुख भोग का पूरा ध्यान रखते हैं। हम खाएं कि नहीं खाएं उसका ध्यान रखते हैं। हम माता पिता भले ही फटे पुराने कैसे भी कपड़े पहन लें, कैसे भी सड़े गले कैसे भी खाना खा लें, लेकिन जो उसमें सबसे अच्छा होता है अपने बच्चों को देते हैं। इसीलिए बच्चे भी जब माँ हो जाते, फिर उसी तरह से परंपरा हम लोग का संस्कार संस्कृति चलती आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि ये सृष्टि है निर्माण का और परिवर्तन का। तो हम सभी भाई बहन जो भी हैं सबसे निवेदन करते हैं अपनी माता का स्वाभिमान की रक्षा जरूर करें, उनकी आत्मा की रक्षा, उनको आदरपूर्वक सम्मान जरूर दें, क्योंकि वो माता कितनी कष्ट आपके लिए सही है। कभी माता बनने के बाद ये अनुभव आपको होगा। और इसी में जो है सो मेरा मन किया है कि माताओं से ज़्यादा निवेदन करें, क्योंकि पिताजी के पास बहुत सारे काम रहते हैं। आजकल तो माता ही भी नौकरी करने लगे हैं, तो उनके पास भी नहीं होता है। ये आप 10-20 मिनट निकालिए, 1 घंटा निकालिए, जितना मिले उतना ही। एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरो कोट अपराध। इस तरह से हम लोग की परंपरा है। अपनी परंपरा से अपने बच्चों को, अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से सबको जोड़ें। और जो विदेश में बच्चे हैं उसे और ज़्यादा जोड़ें, क्योंकि विदेशी बच्चे थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अपनी व्यवस्था को भूल जाते हैं, अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं। कोशिश करें कि वो भी अपनी सभ्यता में रहें। हम लोग शिव पुराण का श्री हरि की कृपा से शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। श्री हरि का हमेशा ध्यान करते रहें। प्रभु शिव, आप लोग सभी जानते हैं कि शिव हमेशा हरि का ध्यान करते हैं। हरि किसका ध्यान करते हैं? शिव जी का। एक दूसरे के इतने ये लोग प्रेमी हैं जिसका कि हम लोग अनुमान नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग श्री गणेश करते हैं, क्योंकि मेरे मन में आया कि क्यों न हम आप लोगों को श्री गणेशाय नमः, श्री शिव पुराण महात्म्य भावानमितमग्नं दीनं मां समुद्र भरवानवात कर्म ग्राह गृहतांग दासोहं तौ शंकर। शौनक जी के साधन विषय तक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्तियों से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप उस समय
आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, तात वह साधन ऐसा हो जिससे अनुष्ठान में शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो। इस प्रकार से हम लोग 5-5 मिनट का ही रखेंगे। शिव महापुराण का संक्षिप्त है। नमस्कार, धन्यवाद।